सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रधान। आपका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं मोशन चैप्टर के रैपिड रिवीजन के बारे में। रैपिड रिवीजन मोशन चैप्टर का आज हम बात करने वाले हैं। बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पूरा कवर करने वाले हैं। जो जो इसमें सेगमेंट्स बांटे हैं, इस पूरे बोर्ड में मोशन चैप्टर की पूरी कहानी लिखी हुई है। एक एक करके इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन को आज की इस क्लास में, ठीक है। और नोट्स बने हुए हैं या फिर नहीं बने हुए? अगर नहीं बने हुए हैं, ये आपके बेस्ट शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। बेस्ट शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना, बेस्ट वो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक चीज, दो तीन चीजें बात करनी है तुमसे मेरे को। क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक सीरीज लाऊं या ना लाऊं, क्योंकि भैया क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट, हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिजिक्स और मैथ्स में पढ़ाता हूं पर्सनली, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो फिजिक्स और मैथ्स में। तो फिजिक्स मैथ्स में मैं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले ये लेक्चर अच्छे से देख लो, फटाफट इसको खत्म करते हैं चैप्टर को। वन शॉट तो डाल चुका हूँ चैप्टर का मैं ऑलरेडी, बहुत पहले डाल चुका हूँ। डेरिवेशन की वीडियो डाल चुका हूँ। जिनके स्कूल में डेरिवेशन होता है उनकी कुछ प्रैक्टिस समथिंग मिनट की वीडियो है, वो प्लीज जाके देख लेना। उसमें ग्राफिकल भी हुआ है और आपका क्या नाम है, अलजेब्राइक डेरिवेशन भी हुआ, इक्वेशंस इन कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। और वन शॉट भी डाल रखा है, 1 घंटे 14 मिनट समथिंग का है, उसमें डेरिवेशन नहीं है उसमें, ठीक है। तो डेरिवेशन अलग से देखना, मैं तो कह रहा हूँ देख लेना, ठीक है, देख लेना, उससे आसानी हो जाएगी, ठीक है। पर क्या करते हैं आज हम, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं इसमें रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? पॉइंट डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ मोशन। मतलब एक पॉइंट जो लोकेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करे कि भैया मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर दूर है मेरा घर। कहां है मेरा घर? है 2 किलोमीटर दूर। दो स्पेसिफिक पॉइंट है मेरे पास और ये मेरा घर है। अब मैंने किसी को बताया मेरा घर है 2 किलोमीटर दूर। अब 2 किलोमीटर यहां से दूर है ना। इस ए और बी पॉइंट में से बी से मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है। किसी को बताया, किसी को मैंने ये नहीं बताया कि कहां से 2 किलोमीटर दूर है मेरा घर। तो मान लो ए से 2 किलोमीटर आगे गया तो वो यहां पर पहुंच जाएगा, किसी और के घर में घुस जाएगा, उसको लठवा के निकाल देगा, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर इसके लिए हुआ। तो रेफरेंस पॉइंट चेंज होने से लोकेशन भी चेंज हो जाती है, ठीक है भैया। ये मैं हटा देता हूं, ये मेरा एक्सप्लेनेशन एरिया है, यही मैं एक्सप्लेन करूंगा हर चीजें। तो बहुत छोटा सा एरिया, उसमें भी जगह आ गई तो ठीक है। फिर नेक्स्ट है मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड टाइम होगा ना, पर्सन थोड़ी ना होगा। सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मतलब जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पर्सन, मतलब देखो एक आप ये खड़े हो, आप हो यू और आपका दोस्त सामने आपके खड़ा है। अब वो क्या हुआ, 10 मीटर दूर आपसे खड़ा है। 1 सेकंड बाद आपने देखा वो यहां आ गया 9 पे। फिर 1 सेकंड बाद आपने देखा वो यहां आ गया 8 पे। 1 सेकंड बाद आपने देखा वो यहां आ गया, क्या नाम है आपका, 2 पे। 1 सेकंड बाद तो वो अपनी लोकेशन देखो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका मोशन में। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड टाइम। मतलब रेस्ट वो होता है जब आपके ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज ना करे। मान लो एक कुछ ना दिखाता वो मोशन, इट विल बी ऑन स्टॉप्ड पोजीशन पे रहता वो हमेशा तुम्हारा 10 पे रहता। 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3, 10 सेकंड बाद सब वही रहेगा। तो ये आपका रेस्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है जी। चलो थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ क्या, थोड़ा धीरे करूँ क्या, थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। डिस्टेंस, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मान लो मैं आपका ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया, ऐसे ए से सी पर गया थ्रू बी, ए से सी पर गया थ्रू बी। मान लो ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो मेरी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस मेरा एक्चुअल पाथ होगा, तो वो 20 मीटर का आ गया। समझ रहे कैसे? वन शॉट में कराया है, रैपिड रिवीजन है, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर वन शॉट नहीं देखा या फिर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी या फिर किसी का भी लेक्चर नहीं देखा इस चैप्टर का डिटेल, आप इस लेक्चर में सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लीज इसको समझना पहले अच्छे से चैप्टर को, उसके बाद आना, ठीक है। अब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अच्छा, इसकी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर और मीटर, हम यूनिट इसकी लिखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब देखो ये इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ,
ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पीड। स्पीड स्पीड क्या होती है भाई, गाड़ी की कितनी स्पीड है, गाड़ी की कितनी स्पीड है, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, वो स्पीड होती है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, इसकी भी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ गए। स्पीड एवरेज क्या होता है, व्हाट इज स्पीड एवरेज, टोटल डिस्टेंस, जितना तुमने टोटल डिस्टेंस चला है बाय टोटल टाइम, उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से। वेलोसिटी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना तुमने टोटल डिस्प्लेसमेंट चला उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, मतलब वेलोसिटी क्या होती थी, वेलोसिटी होती थी तुम्हारा टोटल, वेलोसिटी होती थी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट समझ गए क्या होता है, शॉर्टेड डिस्टेंस। तो इसमें क्या है, मान लो पहले तुम्हारी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, फिर हुई 40 मीटर पर सेकंड, फिर हुई 30 मीटर पर सेकंड, है ना। अब तुम बताओ, चलो ये बताओ इसमें कितना एक्सेलरेशन तुमने शो करा है, कितना एक्सेलरेशन आया है तुम्हारा। चेंज इन वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। अब v क्या है इसमें, v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो इसमें u v का आपको खेलना समझना पड़ेगा आपको। तो ये आपका है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाती है। अब इसका मैं फॉर्मूला लगा के देखते हैं हम लोग फटाफट, और ये हुआ आपका सब, ये सब आपका मैंने करा है 2 सेकंड के अंदर, ठीक है, 2 सेकंड के अंदर। तो इसके एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। v क्या है, 40 माइनस 20 बटे 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 बाय 2, तो हो जाएगा 10 क्या लड्डू गोवा क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ठीक है, बस वेरी गुड, समझ गए, चमक गए भाई, चमक गया, ठीक है। एक्सेलरेशन तक समझ आया, हाफ ऑफ द लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड, ओवरकम नाउ, ठीक है। अब बचा हमारा ग्राफ। ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइजेशन ऑफ ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइज करना आना चाहिए आपको उसको, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कॉज, ठीक है। एनालाइज करना आपको आना चाहिए ग्राफ को, यू हैव टू एनालाइज द ग्राफ, आपको आना चाहिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एनालाइजेशन ऑफ ग्राफ, है ना, लेक्चर में कराया तो इसमें नहीं कराऊंगा, ठीक है, बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है वो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, अब देखो 2 तरीके के हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं क्लास 9th में, एक वेलोसिटी टाइम और एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो इसमें हम ग्राफ में 2 चीजें निकालते हैं, ग्राफ में ना हम लोग 2 ही चीजों पे बात करते हैं, एक एरिया और एक स्लोप। एरिया का फॉर्मूला सिंपल होता है y इंटू एक्स कर दो, स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब y बाय एक्स कर दो, ठीक है। ये आपको सब समझ आना चाहिए बात, क्योंकि मैंने बता रखी है लेक्चर में, ठीक है। तो ये आप करो। अब देखो दिमाग लगाना, अभी मैं तुमको समझाता हूं, देखो ये आपका ग्राफ है वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, इसका हमको एरिया, मान लो ये कोई ग्राफ है, इसका हमको एरिया निकालना है, एरिया ये हो जाएगा। इसमें क्या करोगे, एरिया कैसे निकालोगे इसका, v इंटू टी कर दो, तो vt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बनाता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाता है, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ये फॉर्मूला था ना आपका एक, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम ऊपर कर दो एस इक्वल टू vt आ जाता है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आता है आपका, ठीक है। अब इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप ये होता है, स्लोप ये होता है। इसमें ये क्या दिया हुआ है v, ये क्या दिया हुआ है t, तो v बाई टी करोगे तो क्या आता है, v बाई टी करोगे मतलब, और ये हमेशा डेल्टा में होता है, चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है आपका एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। अब एसटी ग्राफ पे आते हैं, एसटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे आते हैं। ये आपका एसटी ग्राफ है, मान लो ये रहा, इसका एरिया आपको क्या देगा, इसका एरिया आपको देगा एस इंटू टी, जो कि कुछ नहीं होता, तो एरिया का आपको कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। इसमें आपको स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है ये, तो स्लोप आप कैसे निकालोगे, स्लोप आपको क्या देता है, एस इंटू टी, एस इंटू टी, एस इंटू टू, एस इंटू टू, मतलब वेलोसिटी, इसका मतलब होता है वेलोसिटी, समझ गए। चलो भाई, चलो ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं, उत्सव, उत्सव वेरिएबल यूज होते हैं इसमें। इक्वेशंस ऑफ मोशन में उत्सव वेरिएबल्स यूज होते हैं। उत्सव का मतलब क्या है,
U से इनिशियल वेलोसिटी, T से टाइम, S से डिस्प्लेसमेंट, A से एक्सेलरेशन एंड V से वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इसमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, V इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। रैप की तरह आपको आनी चाहिए, रैप करना चाहिए आपको इसका, V इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिंपल। एक और बार बोलो मेरे साथ, बोलो यार बोलो। V इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज होती है। मान लो भाई एक सर्कुलर पाथ में आदमी चल रहा है, ये 5 5 5 5 5 5 हर जगह 5 है, तो एक्सेलरेशन का मतलब तो चेंज इन वेलोसिटी, पर इसमें वेलोसिटी चेंज है। भैया ये वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर भी। मतलब अगर डायरेक्शन में चेंज आया है तो वेलोसिटी में भी चेंज आया है, तो इसमें डायरेक्शन तो हर सेकंड पे चेंज हो रही है, तो मतलब ये डायरेक्शन चेंज के चक्कर में एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। समझ गए? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं तुमसे भी, अभी क्लियर कर लो फटाफट। ये आपका राउंड ट्रिप नहीं होता है, ये आपका सर्कुलर ट्रिप होता है। सर्कुलर ट्रिप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड राउंड। राउंड ट्रिप क्या होता है? राउंड ट्रिप मतलब होता है आपका, राउंड ट्रिप क्वेश्चन में आया तो इसको ये मत मानना। राउंड ट्रिप का मतलब होता है एक आदमी इनिशियल से गया कहीं पर और वापस इनिशियल पे आ गया, ये आपकी राउंड ट्रिप होती है। समझ गए? समझ गए? ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगली और अच्छी रैपिड रिवीजन की वीडियो में। अपने कमेंट्स कर देना जो आपको चाहिए, जो डाउट हुए इस लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।